नमस्कार बच्चों, देवनाना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चा आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्लास। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम 8 और 7 से बनने वाले 8 और 7 का जो चैप्टर है उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण क्लासेज की ये सीरीज चल रही है देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम के लिए। हिंदी चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कर रखा तो मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलना आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में माटी के कण कण को बताया गया है, चंदन के समान बताया गया है। कविता में माटी के कण कण को क्या बताया गया है? चंदन के समान बताया गया है। हाथ बांटना से क्या आशय है? सहायता करना। हाथ बांटना से क्या आशय होता है? सहायता करना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, कविता में किसे स्वर्ग बनाने की बात कही गई है? कविता में किसे स्वर्ग बनाने की बात की है? धरती को। धरती को कविता में स्वर्ग बनाने की बात कही गई है। धरती के हर मानव का नाता किस जोड़ना है? मानवता से जोड़ना है, ठीक है, मानवता से जोड़ना है। जीवन मंत्र किसे बनाना चाहिए? जीवन मंत्र किसे बनाना चाहिए? श्रम को, अर्थात मेहनत को अपना जीवन का मूल मंत्र मानकर काम करना चाहिए, जिससे आगे हम चलकर सफल हो सके, ठीक है। एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए? एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए? सहायता करना है। एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना है? सहायता करना है। आपके में ऐसा पंक्ति आई होगी, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए, कि मिलजुल कर सबको आगे बढ़ना है, आगे मिलजुल कर रहना है, और सभी ये विचारधारा सभी के मन में जागृत होना चाहिए। सामाजिक नवजीवन की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है बच्चे। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होना चाहिए? स्वर्ग जैसा होना चाहिए। कि कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होना चाहिए, जहाँ पर ऊंच नीच का और जाति पाति का की भावना नहीं होनी चाहिए। सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। उस जैसा यानी कि स्वर्ग जैसा होना चाहिए, ठीक है। नई रोशनी से क्या आशय है? नई रोशनी से क्या आशय है? कि सामाजिक बदलाव। नई रोशनी से क्या है? सामाजिक बदलाव, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, अलख जगाना का अर्थ है? अलख जगाना नए विचारों का प्रसार करना। नए विचार हैं जो अलख जगाना चाहते हैं, उनको नए विचारों को आगे बोलना, मतलब सामाजिक लोगों को तौर तरीके नए बताना कि आपको शिक्षा है, ये मिलजुल रहने के बारे में आपको बताना। ऐसे जो विचार होते हैं उनका प्रसार करना, ठीक है। भाव जगाना का अर्थ है विचार पैदा करना। किसी बात के लिए जो आपके मन में विचार पैदा करना, भाव जगना, ठीक है। भाव जगाना का अर्थ होता है विचार पैदा करना। ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से हैं जो देवनारायण गुरुकुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 9, हिंदी चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 से जो 9 का पार्ट है उससे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में जो विपत्ति आती है उस समय हमें सामना करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सामना। सद्गुण से तात्पर्य है, सद्गुण का मतलब क्या अर्थ है, कौन किसे कहते हैं? तो सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण, जैसे सत्य बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर, विनम्रता, ये सभी किसके गुण है? सद्गुण है, ठीक है। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाचारी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ईमानदारी। सदाचारी होने के लिए, बनने के लिए क्या आवश्यक है? ईमानदार होना जरूरी है, वही व्यक्ति सदाचारी कहलाता है, सदाचारी के पथ पे चल सकता है। सफलता का मार्ग किससे बताया गया? किसे बताया गया है? सदाचार को। सफलता पाने के लिए सदाचारी बनना जरूरी है। अगले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कोई भी व्यक्ति महान कैसे बन सकता है? कोई भी व्यक्ति महान कैसे बन सकता है? अपने कर्म से, कठोरता, लगन और निष्ठा से वह व्यक्ति महान बन सकता है। लगन और निष्ठा रखने वाला व्यक्ति महान बन सकता है। सदाचारी व्यक्ति के गुण नहीं है। सदाचारी व्यक्ति के गुण क्या क्या नहीं है?
सदाचारी व्यक्ति कभी पाखंडी नहीं होता, झूठ नहीं बोलता और कठोर यानी कि कठोरता नहीं रखता अपने बर्ताव में। तो वो व्यक्ति कौन से होते हैं? सदाचारी नहीं होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है उन्हें हम सदाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाचारी। सदाचारी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य का साथ देते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्तम व्यक्ति के गुण। उत्तम व्यक्ति के गुण हैं मधुर बोलना, विनम्र रहना, गुरुजनों का आदर करना। ये सभी मधुर बोलना, विनम्रता, गुरुजनों का आदर करना, ये क्या है? उत्तम व्यक्ति के, उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति के गुण होते हैं। ठीक है, सत्य बोलना एक प्रकार की है अखंड तपस्या। सत्य बोलना एक प्रकार की क्या है? अखंड तपस्या है। संयम का अर्थ है मन पर नियंत्रण रखना, अपने आप पे संयम रखना है, मतलब मन पर नियंत्रण रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ है, सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वत्र यानी कि सब जगह। ठीक है बच्चे, आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट, यानी कि हमारे जो 9 चैप्टर हैं उनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी पूरे हो चुके हैं। आपके 17 चैप्टर हैं जिनमें से 9 हमने पूरे कर लिए। अब 8 आपके चैप्टर बचे हुए हैं। 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के बाद हमारी हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो हिंदी की व्याकरण से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैथ, पर्यावरण, साइंस यानी कि विज्ञान, तो इन सभी की सीरीज चलाएंगे और सीरीज सभी की कंप्लीट होने के बाद मॉडल पेपर चलाएंगे जो पेपर जैसा होगा सेम टू सेम। तो उसी प्रकार हमारा देवनारायण गुरुकुल एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।